ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का वजूद और एम्स की अनाउंसमेंट बहुत बड़ी बात है। 1828 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है एम्स। ये ना दिल्ली एम्स से भी बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है। अवंतीपुरा वो जगह है जो कभी बड़ी मशहूर हुआ करती थी टेररिज्म के लिहाज से, लेकिन अब जो है वहां पर एम्स बन रहा है। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना। लगता है कि कश्मीरी हमारे साथ खुश है? नहीं। क्यों? ये अंकल तो कह रहे हैं बहुत खुश है। वो इस वजह से नहीं कि जिस वजह से वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, उस वजह से कहाँ से खुश होगा। हर बंदा चाहता है कि मेरे मुल्क में खुशहाली हो। मतलब मरना तो है ही, जहाद करके मर जाए। हाँ ना यार, जन्नत में तो जाना ही है। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगान तालिबान हमारे साथ एक डायलॉग करे। वो डायलॉग नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं गुंडागर्दी। वो गन पॉइंट पे पाकिस्तान को चीजें समझाना चाहते हैं। 2025 से ओपीडी चालू हो जाएगी। अब सोचिए कि जम्मू कश्मीर के मतलब इधर श्रीनगर, अवंतीपुरा, इधर के लोगों के लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा। आप फिलहाल यहाँ से देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है पहाड़ पे। ये देखिए पूरा ना ये पहाड़ पे हॉस्पिटल है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ताकि देखिए वहाँ तक। अगर अगले 1.5 साल तक इसी तरह से काम चलता रहा तो ये एम जो है अपनी दी हुई डेडलाइन, जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन इसके लिए दी है, उस डेडलाइन तक ये प्रोजेक्ट जो है तैयार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एम्स की बात हो रही है कि भाई कश्मीर के अंदर एम्स बन रहा है और कितना बड़ा एम्स बन रहा है कि भाई मतलब, और वो भी थोड़ा पहाड़ी एरिया पर बन रहा है। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का यही एक सपना है कि, या फिर कहे कि उनका एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है। सपना तो नहीं कह सकते क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई इंडिया के जितने भी राज्य हैं सारे के सारे राज्य में एक एक एम्स हो। अब एम्स होना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए मैंने पिछले दिनों सुना था कि गुजरात के अंदर राजकोट में भी शायद कहीं पर अनाउंसमेंट की गई है। अब उसका काम कितना बड़ा है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन काम डेफिनेटली चल रहा होगा। अब देखिए एम्स एक ऐसी चीज़ है जो एक प्राउड वाली चीज़ है कि अगर आपके स्टेट में हो, क्योंकि अगर किसी चीज़ का इलाज अगर आपको नहीं मिलता तो एम्स में तो डेफिनेटली उसका इलाज मिल जाता है। और कई बार हमने सुना है कि भाई कोई ये पॉलिटिशियन हो गए, ये एक्टर हो गए, उनको एम्स में दाखिल करवाया गया है। अब यहाँ पर कश्मीर की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर जो है वो अलग अलग क्षेत्र में डेवलप कर रहा है। चाहे वो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे इस टाइप की हॉस्पिटल की बात हो, चाहे किसी और जगह से बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात हो, कोई भी किस हर क्षेत्र में यहाँ पर कश्मीर जो है डेवलप कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मानसिकता भी चेंज हो रही है, मतलब एक साथ में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर ये बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अवंतीपुरा वो जगह है जो कभी बड़ी मशहूर हुआ करती थी टेररिज्म के लिहाज से, लेकिन अब जो है वहां पर एम्स बन रहा है। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो दिल्ली में बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में चूंकि दिल्ली का नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं कहता हूं, बाकी कई नए एम्स खुल चुके हैं, अलग अलग जगहों पे खुल चुके हैं। गोरखपुर में, पटना में और भी कई जगह पे, हरिद्वार में कई नए एम्स खुले हैं। रायपुर में भी शायद खुला है, रायपुर या बिलासपुर कहीं तो खुला है। 2 एम्स बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू में बन रहा है और एक अवंतीपुरा में बन रहा है। तो अवंतीपुरा का ये अपडेट लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि पड़ोसियों की फिर से ड्रीमर ब्लॉग वाले भाई जो हैं वो जलाने वाले हैं। श्रीनगर, अवंतीपुरा, इधर के लोगों के लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। और सिर्फ देखिए एम्स जो है वो सिर्फ अस्पताल नहीं है, ये बात बहुत गौर करने वाली है जो मैं बात में आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 57 बिल्डिंग्स बन रही हैं और ये है वो है, तो एम्स सिर्फ अस्पताल नहीं है, एम्स मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज का मतलब है कि वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई होगी, अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उनके लिए पूरा रहने के लिए बनाया जाएगा। उनके लिए हॉस्टल्स बनेंगे जहां पर स्टूडेंट्स रहेंगे। उसमें बॉयज हॉस्टल्स होंगे, गर्ल्स हॉस्टल्स होंगे, उनमें फिर जो टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, उनकी फैमिलीज के रहने के लिए क्वार्टर्स बनेंगे। आप समझिए कि छोटी मोटी चीज नहीं है कि सिर्फ अस्पताल बना दिया, इलाज कर दिया, चल गया। ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है मेडिकल कॉलेज का। तो एम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होगा। तो इसीलिए आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसीलिए इतना ज्यादा पैसे इसमें खर्च हो रहा है, 1828 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी में कितने हो जाएंगे? 4 गुना कर दीजिए इससे, तो 8,000 करोड़, मतलब 7,500 करोड़ के आसपास
इस पर खर्च हो रहे हैं पाकिस्तानी रुपए में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ठीक ऐसा ही जम्मू में भी बन रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो चुकी है और मुझे लगता है कि शायद वो बहुत आने वाले ये 2024 में, तो मुझे लगता है कि 23 में चाहे 24 में वो भी शायद शुरू हो जाए। ये 25 में शुरू होगा और ये 24 में शुरू हो जाए, शायद, कह नहीं सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि भाई कैसे काम हो रहा है, क्या चल रहा है। तीसरी जो चीज इसमें है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें कश्मीरियों को भी काम मिला हुआ है। जो लेबर हैं, वहां के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, बालू है, गिट्टी है, रॉड्स हैं, सरिया है, ये वहां के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लोकल जो लेबर है, वो भी आके काम कर रहे हैं। तो रोजगार भी मिल रहा है, प्रोजेक्ट भी बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, आपने देखा सड़कें बन रही हैं वहां तक जाने के लिए, और चौड़ी सड़क बन रही है। तो यही तो डेवलपमेंट है भाई। अच्छा इलाज हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी नौकरी हो, ये हर किसी को चाहिए। एम्स का जो काम है बड़ी ही तेज़ी के साथ चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खबर आ गई। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये काम जो है एक वक्त जो है बहुत ही स्लो पड़ गया था। उसके रीज़न्स भी बताए गए हैं कि क्यों ये इतना स्लो काम चल रहा था। तो इसके कुछ रीज़न्स बताए गए हैं। सबसे पहले जो 370 आर्टिकल का जो इशू हुआ था कश्मीर में, तो सबसे पहले वो रीज़न बताया गया है। तो उसके बाद जो है कोविड-19 को, तो रोड कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यहाँ पे रोड बनाई जानी थी, तो उस रोड का भी एक मसला था उसके लैंड को लेकर, तो वो भी एक इशू था। तो उसकी वजह से भी जो है काम स्लो पड़ गया था। तो कुछ और रीज़न्स भी बताए गए हैं, जैसा नियर बाई जो आर्मी बेस है अवंतीपोरा में, एम्स के साथ ही है। आज तक मैंने ये बात नहीं बताई है, लेकिन यहाँ न्यूज़पेपर में आ गई है तो मैं आज बता रहा हूँ। एम्स के साथ ही है वहाँ पे एक आर्मी बेस, तो उसके साथ भी कुछ वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट था, तो वो भी रिज़ॉल्व किया गया। तो और एक रीज़न ये बताया गया है कि विंटर्स भी एक रीज़न बन जाते हैं। जब यहाँ पे विंटर्स होते हैं तो स्नोफॉल और बहुत ही सर्दी की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता ही नहीं है, तो वो चल नहीं पाता है। तो इसी वजह से एम्स का काम भी जो है सर्दियों में या विंटर्स में रुक जाता है। वो भी इसको एक फैक्टर बताया गया है कि जो स्पीड होनी चाहिए थी एम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो नहीं हो पाई। ये बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 साल से जो है ये काम बड़ी ही तेज़ी के साथ चल रहा है। तो ये भी बताया जाता है कि अगर अगले 1.5 साल तक इसी तरह से काम चलता रहा, तो ये एम जो है अपनी दी हुई डेडलाइन, जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन इसके लिए दी है, उस डेडलाइन तक ये प्रोजेक्ट जो है तैयार हो जाएगा। मैं अपने कश्मीरों भाइयों को कहना चाहता हूँ, सारे मुसलमानों के कि हम लोग नारा लगाते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं कहता हूँ कि जहाद होना चाहिए, जहाद हमारे ऊपर फ़र्ज हो चुका है। अच्छा, जहाद करेंगे? हाँ, मैं आज जहाद करेंगे यार। हमारा वज़ीर आज़म हमको बोले इनसे जंग लड़नी है, मैं वज़ीर आज़म हूँ ना, मैं आज जंग छेड़ दूँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जंगें लड़ना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन है? तो यार तक 4 जंगें लड़ ली हिंदुस्तान से, कुछ हासिल किया हमने? हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे आप मजीद जंग करके क्या करेंगे? मजीद भिखारी तो हमें बना दिया गया है। इसी वजह से जंगें लड़ने के यही सोच तो बदलनी है। जंग लड़ने के बजाय एजुकेशन हासिल करने के बारे में सोचो भाई। जहादुल बिन नफस करो, सबसे पहले अपने आप के साथ जहाद करो, इल्म हासिल करो। आज अगर जंग करोगे, हिंदुस्तान आईटी में नंबर 1 है, उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा वो। यार हमारे जो वज़ीर आज़म है, देखो वज़ीर आज़म होना चाहिए खुददार। एक जर्नल सी बात मैं आपको बताऊँ, मैं एक इंसान हूँ, मुसलमान हूँ। हमारा जो वज़ीर आज़म होता है, जैसे कि इमरान खान, उसने एक शऊर दिया है। किस वजह से? उसने हमें दीन की बातें बताई हैं जो हम, और हमारे, मैं नवाज शरीफ साहब को बुरा नहीं बोलता, वो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको चाहिए जैसा हमारी नई जनरेशन है, नए लड़के, उनको। आपने कहा जहाद करनी है, जहाद के बाद पे आ जाते हैं। आपको पता है यही माइंडसेट की वजह से दुनिया में क्या कहती है? क्या? दुनिया में टेररिस्ट कहती है, दहशतगर्द कौम कहती है। अच्छा, तो हमें सबसे पहले एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है। जहाद, सबसे बड़ा जहाद दुनिया का कौन सा पता है? अपने आप के साथ, अपने नफ्स के साथ जहाद है। जब आपने अपने नफ्स के साथ जहाद कर ली, तो आपने पूरी दुनिया फतह कर ली। कैसे? एजुकेशन आपके पास दुनिया का अच्छा होगा,